यादव। तो अब हम योग मित्र हैं। योग मित्र मतलब दोस्त। तो दोस्त का ख्याल रखेगा। तो चलिए आज के इस मॉर्निंग के सेशन में आज हम एंजॉय करते हुए आसन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम अपने ईश्वर को याद करेंगे। तो सब लोग नमस्कार मुद्रा में आएंगे। नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद होंगी। अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे और उसी के साथ साथ आप अपने सांसों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है। इस नमस्कार मुद्रा से हमारे शरीर के जो नर्वस सिस्टम होती है वो कंट्रोल होती है और हमें आने वाले जो आगे के आसन है करने में बहुत आसानी होती है। चलिए सब लोग दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा निर्माण होती है आपके हाथों में उसे अपने चेहरे पर घुमाएंगे और आराम से अपनी आंखें खोल के। तो आप लोगों ने मॉर्निंग वॉक तो कर लिया होगा। मॉर्निंग वॉक करने के बाद अब हमारा शुरू होता है योगा। तो योगा करते समय हम लोगों को आज का जो आसन है हमारा वो करना है आवाहन मुद्रा का वेरिएशन, जिसमें हम आवाहन मुद्रा आपने किया होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ऊपर की तरफ देख रहे थे। अब हम उसमें नतमस्तक होने वाले हैं। बहुत बढ़िया आसन है जिसकी वजह से आपके लोअर बैक पेन, पेट की बीमारियां और हमारे हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड सर्कुलेशन विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्योर ब्लड जो होगा वो आपके पूरे शरीर में प्रोवाइड होगा, क्योंकि हम ब्रीदिंग के साथ में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आवाहन मुद्रा का वेरिएशन। चलिए स्टार्ट। सीधा बैठना है सब लोगों को, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा। सांस को लेते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे। पूरे एयरवेज हमारे ओपन हो जाते हैं इस वजह से। सांस को बाहर छोड़ दीजिए, यहीं रुकना है। अब एक लंबी सांस लीजिए फिर से और सांस को छोड़ते हुए अब हम लोग नतमस्तक होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, जितना नीचे आ सकते हो उतना। हाथों को कंट्रोल करना है आपको। यहीं पर रुकिए। नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठिए। स्लोली सांस बाहर छोड़िए। फिर से एक लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे लाइए। तो देखा आपने, हमने एक ही मुद्रा में अभी हम 2 वेरिएशन मतलब आवाहन मुद्रा को हम लोगों ने वेरिएशन में डाल दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेट के ऊपर जो हमारा दबाव आता है, पेट के जो मसल्स है उसके ऊपर खिंचाव आता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स की जो प्रॉब्लम है, हमारे जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है, ये कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये। ठीक है, से एक बार और करेंगे। रेडी है सब लोग? स्टार्ट करेंगे। तो सांस लेते हुए दोनों हाथ धीरे 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 ऊपर जाएगा। स्लोली सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से एक डीप ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए।
और सांस को छोड़ते हुए अपने आप को कंट्रोल करते हुए धीरे 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 जितना नीचे झुक सकते हो उतना नीचे की तरफ आना है। बहुत बढ़िया। नॉर्मल ब्रीथ लेनी और छोड़नी है। सामान्य श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर उठिए धीरे धीरे। सांस बाहर। लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। देखिए, इसमें आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खुली भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको आंखें खुली हुई करके करना है, या फिर आपको अगर पूरा का पूरा ये अगर ध्यान में आ जाता है तो आंखें बंद करके करने से बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन लूज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी आसन को 3 5 7 और 9 इस अंक में करना पड़ता है। तो अभी हमने 2 ही बार किया है, इसके बाद एक बार और कर लेते हैं। रेडी सब लोग? चलिए, तो सांस को लेते हुए दोनों हाथ सामने पीछे मतलब बाजू में उठाना है। परफेक्ट। सांस को छोड़ देना है। फिर से लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए स्लोली 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 नीचे की तरफ आएंगे। अब जितना नीचे आ सकते हो और जहां आपका हाथ कंट्रोल हो सकता वहां तक नीचे आना है, वहीं रुकना है। नॉर्मल ब्रीथ 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर उठिए, सांस को बाहर छोड़िए। फिर से एक लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाइए। परफेक्ट। तो ये था आवाहन मुद्रा का वेरिएशन। तो इसे करने से मैंने सब जो फायदे बताए हैं, आपको हमारे साथ जुड़ना है और करते रहना। चलिए, अब हमारे जो पैर है, बैठने की वजह से हमारे पैर के जो ब्लड सर्कुलेशन है थोड़े ब्लॉक हो जाते हैं, तो पैर को आगे लाएंगे, हाथ को पीछे रखेंगे और पैर को शांत और शिथिल करेंगे। पैर को जमीन पे पटकना है। ओके, बैठ जाते हैं। तो अब हम इसके बाद जो करने वाले हैं वो है सिटिंग ताड़ासन, जो वेरिएशन में आता है, सिटिंग ताड़ासन। रेडी है सब लोग? स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी? सिंपल हाथ ऐसे सामने रख लीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। यहीं पे रुकना है। सांस धीरे धीरे रिलीज करनी है। 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए स्लोली स्लोली हाथ नीचे लाइए। अभी जो ताड़ासन का अपना वेरिएशन आप जब करते हैं बैठे बैठे, होता क्या है कि हम लोगों ने दोनों पैर को सुखासन में फोल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो पैर के अंदर जो ब्लड होता है वो थोड़ा इंक्रीज होता है अपर साइड में। और जैसे ही आप हाथ को ऊपर उठाते हैं तो हाथों की जितनी पूरी ब्लड सप्लाई है वो पूरी की पूरी हमारे नीचे की पोर्शन की तरफ आ जाती है। वहाँ पे आप डीप ब्रीदिंग या फिर आप जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं
तो आपका जो एयरवेज है पूरी तरह खुल जाता है, जैसे हमारा लंग्स हो गया, जैसे हमारा डायफ्राम हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में मिक्स होना शुरू होता है और वही ब्लड हमारे हार्ट की तरफ जाता है और वहाँ से फ्लो होता है ऑल ओवर बॉडी। तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और हमारे हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, तो हार्ट अटैक की जो बीमारियां होती है या फिर जो ब्लॉकेजेस जमा होने का जो हमारा प्रोसेस होता है ये कम होना शुरू हो जाता है। तो चलिए एक बार और करेंगे इसे। रेडी है सब लोग? स्टार्ट करेंगे। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर उठाइए, पूरी हाथ को स्ट्रेच, सर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। यहीं रुकना है। 10 काउंट तक आपको सांसों की क्रिया चालू रखनी। यहाँ आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे एक डीप ब्रीदिंग लीजिए, लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए स्लोली स्लोली हाथ आपको नीचे लाना है। बहुत अच्छा। तो ये जो ताड़ासन है, सिंपल ताड़ासन आता है ये, और बहुत ही बढ़िया आसन है। चलिए एक बार और कर लेते हैं इसे। रेडी है सब लोग? स्टार्ट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ऊपर उठाइए, बॉडी स्ट्रेच, सर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, नॉर्मल ब्रीथ, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीथ या फिर डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और धीरे धीरे लंबी सांस लेते रहिए, डीप ब्रीदिंग। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे और अपनी आंखें खोल देंगे। रिलैक्स। तो हमने इसे 3 बार किया है। आप इसे 5 7 या 9 या 11 बार कर सकते हैं। तो इसे हम 2 बार और करते हैं क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स है, जिसकी वजह से हमारे जो चेस्ट रीजन का मसल पावर होती है, जो हमारे यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये एक्टिवेट हो जाती है। अभी इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि हार्ट अटैक आता है जब, उस समय सबसे पहले अगर मदद करने वाली जो रक्तवाहिनियां होती है वो होती इंटरकोस्टल मसल्स, जो हमारे चेस्ट रीजन में होती है। अभी होता क्या है कि इससे पहले हम लोग ने जो आवाहन मुद्रा किया, जिसकी वजह से ये फैल जाती है, फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर ताड़ासन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो मसल्स की पावर वो गेन होने लगती है, वो फैल जाती है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन होता है, जो हमारे हार्ट को इन इमरजेंसी मदद कर सकता है। चलिए 2 बार और करेंगे। रेडी? स्टार्ट करेंगे। सांस को लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर जाएगा। परफेक्ट। सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अगर यहाँ आपको आंखें बंद करनी है तो बंद कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक लंबी सांस लीजिए और स्लोली स्लोली सांस छोड़ते हुए आपको हाथ को नीचे लाना है। अगर आपने आंखें बंद रखी है तो आंखें आप खोल भी सकते हैं। चलिए इसे लास्ट एक बार और करेंगे। रेडी? स्टार्ट। सांस को लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए,
उठाइए, स्ट्रेच, परफेक्ट। सांस को बाहर छोड़ दीजिए स्लोली, नॉर्मल ब्रीथ। आंखें बंद कर सकते यहाँ पे आप, क्योंकि आपको पूरा का पूरा ध्यान आपके अपने सांसों पे कंट्रोल करना है। आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद रखिए, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। सेम आपको अब सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना है। परफेक्ट। तो अभी हमने जो किया है ताड़ासन का सिंपल वेरिएशन। चलिए, तो दोनों पैर अब बाहर निकाल लीजिए। थोड़ा अपने पैर को शांत और शिथिल करेंगे, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से सुखासना में बैठे हुए थे। चलिए, अब हम सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन में बैठने के बाद हम अब योग मुद्रा का एक वेरिएशन करेंगे। योग मुद्रा वेरिएशन। तो ये जो होता है, हम लोगों ने एक एपिसोड में भी देखा होगा कि योग मुद्रा कैसे की जाती है। इसमें थोड़ा सा बॉडी ज़्यादा स्ट्रेच होता है, तो उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, एक एपिसोड ने आपने देखा होगा कि योग मुद्रा जब हम नीचे जाते हैं तो हमने हमारे चिन को यहाँ पे पूरा लगा दिया था, लेकिन अब यहाँ पे हमें इसे ऐसे ऊपर की तरफ उठा के सामने की तरफ देखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसमें बॉडी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। रेडी है? तो जैसे हमने हाथों के यहाँ पकड़ा हुआ है, उसी हाथ को आपको पीछे की तरफ पकड़ना है, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेच होता है। ठीक, अब इसके जो फायदे हैं, इससे हमारे ब्रेन को जाने वाले जो ब्लड सप्लाई या फिर जो भी है वो बढ़ता है। उसके बाद फिर आगे के फायदे करने के बाद बताता हूँ। रेडी? तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जाने वाले हैं। रेडी? सांस लीजिए एक लंबी, और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। लेफ्ट साइड, बाएं साइड में आएंगे, हमारे जो बाएं घुटने हैं उसकी तरफ। बहुत बढ़िया। अब यहीं पे हम लोगों को सांस लेते हुए गर्दन को उठाना है, सामने की तरफ देखना है। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ रुक जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। अब सांस लेते हुए ऊपर उठो और सांस को बाहर छोड़ो। परफेक्ट। चलिए, अब अदर साइड सांस लीजिए लंबी, और सांस को छोड़ते हुए अब हम राइट साइड, हम दाहिने घुटनों की तरफ आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद नॉर्मल हो जाइए। अब सांस लेते हुए अपनी गर्दन उठाइए, सामने की तरफ देखना है। चेस्ट आपका आपके पूरे घुटने को चिपका हुआ होगा। सांस को बाहर छोड़ दीजिए, नज़र किसी वस्तु पे केंद्रित कीजिए सामने की तरफ। 10 काउंट, नॉर्मल ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक लंबी सांस लीजिए धीरे धीरे, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक लंबी सांस लीजिए, और ऊपर की तरफ उठिए। लिया हुआ सांस बाहर छोड़िए। परफेक्ट। फिर से एक लंबी सांस लीजिए,
और सांस छोड़ते हुए अब हम बीच में आएंगे, मिडल में आना है एकदम। आप आंखें बंद भी रख सकते हो और आंखें खोल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सांस लेते हुए आपको गर्दन ऊपर उठानी है, सामने देखना है। यहीं पे रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस लेते हुए अब ऊपर उठिए, और सांस को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने लाइए। तो आपने देखा ये जो वेरिएशन है बहुत बढ़िया वेरिएशन है। इसको करने से अब इसमें होता क्या है कि जब आप नीचे जाने के बाद आप अपने जो नेक है उसको जब आप उठाते हैं तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है पूरा खिंच जाता है, सर्वाइकल जो होता है वो दब जाता है। फिर जब हम ऊपर नीचे करते इसकी वजह से हमारे ब्रेन को जाने वाले जितने भी उसके पौष्टिक चीज़ें हैं वो बराबर जाएंगी और हमारे न्यूरॉन्स की ताकत बढ़ेगी। तो आपको नए नए रोज़ अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपके शरीर में उतने ही आपके सेल्स जिंदा होंगे, सेल्स प्रोड्यूस होंगे। जितने सेल्स को प्रोड्यूस करोगे आप उतना ही आपका शरीर ताकतवर बनता चला जाएगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसे आपको रोज प्रैक्टिस करना है। रोज तो जुड़िए माधव बाग के साथ और जुड़ने से एक नई नई चीज़ों का अनुभव होगा और आप उसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पैर में थोड़ा तनाव आ गया होगा तो पैर को थोड़ा शांत और शिथिल करते हैं। दोनों पैर को फिर से सामने लाएंगे, शांत और शिथिल करेंगे। सर ऊपर उठा लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए आंखें बंद कर लीजिए। पैर को हिलाते रहिए, पैर को जमीन पे पटकते रहिए थोड़ा। चलिए, सब लोग फिर से सुखासन में बैठ जाएंगे। इसी आसन को हम एक बार और करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करेंगे। रेडी है सब लोग? स्टार्ट। तो दोनों हाथ पीछे जाएगा, फिर से सीधा बैठ जाओ। लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को सांस को लेते हुए गर्दन उठाना है, सामने की तरफ देखना है या फिर आंखें बंद रखनी है। अगर आप सामने की तरफ देख रहे हैं तो नज़र एक जगह केंद्रित कीजिए। 10 काउंट, नॉर्मल ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब एक लंबी सांस लीजिए, लेते हुए ऊपर उठिए, स्लोली स्लोली धीरे धीरे ऊपर आ जाइए, सांस बाहर। फिर से लंबी सांस लीजिए, राइट साइड, दाहिने साइड में जाएंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर उठाइए, वहीं रुकिए, नॉर्मल सांस, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। फिर से एक लंबी सांस लेते हुए ऊपर उठिए और सांस को बाहर छोड़िए।
फिर से एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर उठाइए, यहीं पर रुक जाएंगे। दोनों आपके जो हाथ के कंधे हैं वो बरोबर हमारे नी को टच रहेंगे। नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस लेते हुए ऊपर उठिए धीरे धीरे, सांस बाहर। फिर से एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने लाइए। तो ये था हमारा योग मुद्रा का वेरिएशन और बहुत ही बढ़िया आसन है। इसे कीजिए क्योंकि हमने इसे 2 ही बार किया है अभी, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। किसी भी आसन को आप अगर सांसों के साथ में करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम और आपका हार्ट, आपका लंग्स पूरा एक साथ काम करता है, जिसकी वजह से शरीर की पावर, ताकत बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए इस पैर को, फिर दोनों पैर को बाहर निकालेंगे। अगर आपको एकदम रिलैक्स करना है तो गर्दन ऊपर उठाएंगे, पैर हिलाते रहिए, आंखें बंद या आंखें खुली रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पैर को जमीन पे पटकना है, पूरा रिलैक्स हो जाइए। ओके, तो ये था हमारा अब तक का बैठ के आसन। तो बैठ के आसन में हम अब इसके बाद जो आसन करने वाले हैं वो हमें खड़े होके करना है। तो खड़े होके आसन के लिए अब हम लोग अपने ही मैट पे खड़े हो जाएंगे और खड़े होके जो स्टैंडिंग पोज के आसन है उसे शुरुआत करेंगे। तो चलिए सब लोग अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, तो हम लोग अब खड़े हो चुके हैं क्योंकि बैठ के हमने आसन का बहुत अच्छा एंजॉयमेंट किया है। तो खड़े होके अभी हम 2 आसन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज अर्ध पार्श्व कोणासन। और अर्ध पार्श्व कोणासन से क्या होता है कि एक कोण तैयार होता है। कोण जो होता है वो हमारे शरीर के की पूरी जो बॉडी है उसको स्ट्रेच करता है, और स्ट्रेच होने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है, जितना स्ट्रेच करेंगे उतने हमारे जो रक्तवाहिनियाँ होती है उसके ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की लेयर की जो फैट या चर्बी होती है कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने में मदद होती है। तो अभी हम जो 2 आसन करने वाले हैं खड़े होके, इससे हमारे ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल होंगे ही, डायबिटीज़ भी नॉर्मल होगी और अदर जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अर्ध पार्श्व कोण आसन। तो स्टार्ट करने के लिए अपने पैरों में इतने गैप रखने हैं। आपको जो हमारा लेफ्ट लेग है उसके पैर को आपको 90 डिग्री से घुमा देना है, ठीक है। अब हमारे जो दोनों हाथ है वो सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए आपको जो लेफ्ट लेग है उसको आगे की तरफ झुकाते हुए पीछे की पैर को स्ट्रेच करना है, और बाद में आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको अपने घुटनों के ऊपर रख के इसका सहारा लेके और इसमें आपको बॉडी स्ट्रेच करनी है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीथ है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक सांस लेते हुए आपको धीरे धीरे अब पूरे हाथों को फैलाते हुए ऊपर की तरफ उठना है, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ रिलैक्स करना। परफेक्ट। अब इसी को अदर साइड करेंगे। हमारा जो अदर लेग है उसको हम लोग 90 डिग्री में ऐसे घुमा देंगे। फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हमारे पैर को आपको पोजीशन में लाना है, और आपका जो दाहिना हाथ होगा वो धीरे धीरे आपके घुटनों की तरफ जाएगा, सपोर्ट लेना है,
और इस पोजीशन में आने के बाद नॉर्मल ब्रीथ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ उठना है, पैर को सीधा करना है और सांस छोड़ते हुए हाथ रिलैक्स। तो देखा आपने, इस आसन करने से शरीर की पैर से लेके आपके पूरे जितने भी सर तक पूरी की पूरी जो हमारी रक्तवाहिनियों का जाल बिछा हुआ है ये पूरा स्ट्रेच होने लगता है। स्ट्रेच होने से मैंने जो बताया है, आपके रक्तवाहिनियों के ऊपर जो जमा हुआ फैट है या चर्बी ये कम होने में मदद मिलती है। ठीक है, इसे आप एक बार और करेंगे हम लोग, उसके बाद हम खड़े होकर दूसरे आसन की तरफ जाएंगे। तो फिर से दोनों पैर को फोल्ड, मतलब अपने पैर में 2 से 3 फीट का कम से कम अंतर होता है ये। रेडी है सब लोग? स्टार्ट करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आपको पैर को घुमा लेना है और छोड़ते हुए पैर को आपको झुकाना है और उसके बाद स्लोली स्लोली अपने हाथों को पोजीशन में लाना है और इस प्रकार रख के यहाँ पे रुकना है। 10 काउंट, सामान्य श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ उठिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। एक बार और करेंगे। रेडी, स्टार्ट। पैर को पहले आप 90 डिग्री में घुमा लीजिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर को झुकाइए। बैलेंस को बनाना है पहले, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को नीचे की तरफ झुकाते हुए हाथ को रखते हुए सपोर्ट लेना है। दूसरा हाथ स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे अब लंबी सांस लेते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ खींचिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। तो इसमें देखा आपने, जब आप नीचे से ऊपर उठते हैं तो आपके जो रीढ़ की हड्डियां होती है, इससे आप बैलेंस को बनाते ऊपर की तरफ आते हो, जिसकी वजह से आपके रीढ़ की हड्डियों की ताकत बढ़ेगी। जो हमारा हिप ज्वाइंट होता है, ये स्ट्रेच होने की वजह से उसकी जो मसल्स गेन होगी, मसल्स पावर है, या फिर हड्डियों की जो ज्वाइंट की मोबिलिटी है, ये बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए, इसके बाद का जो आसन है वो है उत्कट आसन का वेरिएशन। तो हम लोग शुरुआत करेंगे उत्कट आसन। इसलिए उस पोजीशन में आने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको पैर के अंदर आपको 2 फुट का अंतर रखना है। अभी हमने जो आसन किया था उसमें कम से कम 2.5 से 3 फुट का अंतर होता है, इसमें 2 फुट के अंतर रहेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप मेरे साथ एक साथ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए ऐसे पोजीशन में आना है, ये वाला, और फिर एक लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे और यहीं पे हमें यहाँ पे रुक के बैलेंस बनाना है और यहाँ पे थोड़ी हमें पंप करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। रेडी, स्टार्ट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ को ऐसे नीचे, जैसे हमने कोई बोझा उठा रखा है। अब एक लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यहीं रुकना है, बैलेंस बनाना है। रेडी, स्टार्ट। 10 टाइम्स पंप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते ऊपर आइए, सांस बाहर,
सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब इसका सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो आपका है घुटनों का, नी का, और इसमें पूरा का पूरा जो हमारा मेरुदंड होता है या फिर हमारा जो हिप जॉइंट होता है ये कंट्रोल करता है पूरे शरीर को। तो आप इसे जितना आप कंट्रोल करवाएंगे उतनी उसकी मसल्स पावर, हड्डियों की मोबिलिटी जो होती है वो बढ़ना शुरू होती है। और इससे कंसंट्रेशन बहुत जल्दी, मतलब आप एकदम कंसंट्रेट कर रहे हो किसी चीज़ पे, इनबैलेंसिंग जो होता है, कभी कभी आप खड़े होते चक्कर आता है, कभी कभी चलते चक्कर आता है, मतलब मेरे शरीर में कुछ चीज़ें कम हो जाती है। अभी इस 2 आसन जो हमने किया है इससे आपका कंसंट्रेशन भी लूज नहीं होगा और शरीर एकदम स्वस्थ और मस्त रहेगा। चलिए एक बार इसे और करेंगे। रेडी, स्टार्ट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ को बेंड करना है। फिर से एक लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। परफेक्ट। यहाँ पे रुकेंगे, 10 टाइम पंप करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते ऊपर उठिए, सांस बाहर, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो चलिए अब हम लोगों ने जो स्टैंडिंग पोज के स्टैंडिंग आसन थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी करते समय एकदम मस्त एंजॉयमेंट किया मैंने, आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इस आसन के जितने भी मैंने फ़ायदे बताए हैं अगर आपने किया तो आपको उतने फ़ायदे होना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी फ़ायदे एक दिन एक हफ्ते में नहीं आता है, इसे आपको कंटिन्यू रखना है, तब जाके आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। तो चलिए अब हमारा खड़े होके आसन हो चुका है। अब हम लोग सब लोग नीचे बैठ जाएंगे और नीचे बैठ के हम अब हमारी डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम की प्रैक्टिस को शुरुआत करेंगे। तो चलिए सब लोग अपने मैट के बीचों बीच बैठ जाएंगे। तो अब हम नीचे बैठ चुके हैं क्योंकि हमारा स्टैंडिंग पोज के जितने भी आसन थे वो हम कर चुके हैं। और उस आसन को करने के बाद स्टैंड का कोई भी आसन अगर आप खड़े होकर करते तो उससे हमारा हार्ट रेट और हमारा जो धड़कन है, हमारी जो सांसों की क्रिया है ये बढ़ती है। तो उसी समय हमें करना होता है प्राणायाम। तो आज हम स्लोली भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको कोई घाई गड़बड़ नहीं करनी है, स्लोली करना है। जो स्लो प्राणायाम से क्या होगा कि आप जो ब्रीदिंग को इन करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, वो यूज हो जाएगी और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग अपने हाथों को पकड़ लेंगे इस पोजीशन में। रेडी है सब लोग? तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सांस कब लेना है और सांस कब छोड़ना है। तो देखिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा और छोड़ते हुए, क्योंकि जो जनरली लोग करते हैं ये नहीं करना है, हम लोगों को एकदम स्लो करना है, जिसकी वजह से वो जो हम अंदर एयर या फिर जो ऑक्सीजन अंदर इनटेक कर रहे हैं उससे थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए हमें लंग्स में, ब्लड में मिक्स होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आसन। रेडी? तो सब लोग अपनी पोजीशन में आ जाइए। रेडी है सब लोग? स्टार्ट। तो चलिए, तो सांस लेते हैं, जब मैं 1 बोलूंगा तो आपको सांस लेना है, और जब मैं आपको रिलैक्स बोलूंगा सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना है। चलिए स्टार्ट। 1, होल्ड, रिलैक्स। 2, होल्ड, रिलैक्स। 3, होल्ड, रिलैक्स। 4, यहां पे होल्ड करना है सांस को,
रिलैक्स। 5 होल्ड करना है, रिलैक्स। 6 होल्ड करना है, रिलैक्स। 7 होल्ड करना है, रिलैक्स। 8 होल्ड कीजिए, वहां पे सांस को रुकाइए, रिलैक्स। 9 होल्ड, सांस को रुका के रखिए, रिलैक्स। 10 सांस को होल्ड कीजिए, रुकाइए, रिलैक्स। ओके, रिलैक्स। तो आपने देखा ये स्लो करने से आपकी जो धड़कन बढ़ी हुई थी, अब वो धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपने अंदर इनटेक किया है। ठीक है, क्योंकि इन इमरजेंसी सबसे पहले अगर कहीं कोई भी ट्रीटमेंट होती है तो आप कहीं भी जाओ, जब आईसीयू में पेशेंट जाता है तो सबसे पहले उसे ऑक्सीजन की मास्क ही लगाई जाती है। इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, लेकिन इसे आपको फास्ट नहीं करना है, स्लो ही करना है। स्लो करने से इसके बहुत बड़े फायदे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा हाथ को ऐसे खोल के रख लेंगे और थोड़ी डीप ब्रीदिंग करेंगे। रेडी है सब लोग? चलिए आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने चेस्ट को फुगाइए, सांस को होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। चलिए फिर से लंबी सांस लीजिए, होल्ड 1 2 3 4 5। सांस को बाहर छोड़िए। फिर से एक बार लंबी सांस लीजिए, होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। आंखें बंद या खुली भी रख सकते हैं। अगर आपने आंखें खुली रखी है तो नजर एक जगह केंद्रित करके रखनी है। फिर से करेंगे 2 बार। सांस लीजिए, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स। सांस बाहर। लास्ट एक बार सांस लीजिए, होल्ड 1 2 3 4 5, सांस बाहर, रिलैक्स। आंखें बंद रखिए, शोल्डर एकदम लूज छोड़ दीजिए। दोनों हाथ के तलों से अपने घुटनों के ऊपर रख के उसको ग्रिप में पकड़े रहिए। शरीर को शांत कीजिए। अभी हम एक साउंड मुद्रा करेंगे। लंबी सांस लेना है और मकार म का उच्चारण करना है। मैं एक बार इसे करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, इससे शरीर में जरा वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने से बहुत बड़े फायदे होते हैं। रेडी है सब लोग? चलिए स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसे हम 3 सांसों की क्रिया और 3 बार साउंड मुद्रा करेंगे। बहुत अच्छे, स्टार्ट। पहली सांस लीजिए, और एक बार,
और एक बार। बहुत अच्छे, पूरे शरीर में वाइब्रेट की क्रिया हुई है। आपने इस मुद्रा, साउंड मुद्रा जो अभी आपने किया है, इसकी वजह से पूरे के पूरे जो हमारे चेस्ट से लेके किडनी तक जो हमारे मिस जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें एक हलचल होती है, उसमें वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से अभी आपको भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लगी, ऐसा अनुभव भी होगा। तो सब लोग दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, जो ऊर्जा निर्माण होती है उसे अपने चेहरे पर घुमाएंगे और आराम से आंखें खोलते हुए हम लोग हाथ को नीचे लाएंगे। तो आज का ये सेशन आई थिंक बहुत ही अच्छा रहा होगा। मैंने तो बहुत अच्छे से किया, आप लोगों ने भी एंजॉय करके आज के सेशन को किया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नए वेरिएशन के योगा प्राणायाम के साथ। तो फिर मिलेंगे हम लोग अलग एक एपिसोड में, अलग अंदाज में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए नमस्ते।